क्या आप में से किसी ने भी कभी सोचा था कि मोनालिसा भोसले, जो महाकुंभ में अपनी खूबसूरती और बोलेपन की वजह से वायरल हो गई थी, वो रातों रात केरला पहुंचकर किसी फरमान खान से इंटरफेस शादी कर लेगी? और अगर ऐसे ही फोटो ली तो उनका मोबाइल में फोड़ दूंगी। जहाँ जहाँ गुरु जी जाते वहाँ जाते हम। अच्छा, कौन है आपके गुरुजी? मतलब सब साधु महात्मा। साधु महात्मा जहाँ भी जाते हैं वहाँ और आप नेपाली इंग्लिश भी बोलती है, पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी कैसे? दिमाग होना चाहिए ना। मोनालिसा भोसले की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। मोनालिसा हिंदू है। मैंने उसकी खुशी, जो जैसे मोनालिसा बोलेगी मैं उसी तरीके से किया, क्योंकि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता कि कन्वर्ट करना ही जरूरी है कि मैं हिंदू बन जाऊँ या मुसलमान बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सब धर्म बराबर है। क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या फिर इसके पीछे लव जिहाद और पीएफआई जैसी संगठनों की साजिशों की बू आ रही है? मोनालिसा के पिता ने जो खुलासा किया है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे पुलिस की मदद से एक बाप को उसी की बेटी से दूर रखा गया और छुप के उसकी शादी या निकाह करवा दिया गया। चलिए इस पूरी साजिश की एक एक परत खोलते हैं। मोनालिसा वायरल हुई तो उसकी किस्मत चमकी, लेकिन उसके साथ ही शिकारी भी एक्टिवेट हो गए। परिवार का कहना है कि 2 मार्च को कुछ लोग केरला से उनके घर आए। उन्होंने मोनालिसा को सपने दिखाए कि तुम बड़ी स्टार बनोगी, तुम्हें फिल्मों में काम दिलाएंगे, एक्टिंग सिखाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन पिता का आरोप है कि ये सब सिर्फ एक बहाना था। मोनालिसा को केरला बुलाया गया ताकि उसे अपने परिवार और संस्कृति से दूर किया जा सके। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उधर का माहौल देख के आते, उधर एक्टिंग क्लास कैसी है। तो उन्होंने तारीफ किया था कि बहुत अच्छी एक्टिंग क्लास है, कथक वगैरह भी बहुत सस्ते में सिखाई जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 दिन जाके देख लेते हैं। लड़की ने बोला कि चलो पापा, चलो पापा। पिता जय सिंह भोसले का कहना है कि केरला पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी बदल रही है, उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका था। वो कहते हैं मेरी बेटी को पागल बना दिया गया था पूरी तरीके से। एयरपोर्ट की ओर, अब एयरपोर्ट की ओर निकले तो अब मुझे तो उधर का कुछ मालूम नहीं था, उधर का भाषा नहीं, लैंग्वेज नहीं आता है। उन्होंने सीधा पुलिस थाने में गाड़ी रोक दिया। तो मैंने बोला कि यार एयरपोर्ट कहाँ है? नहीं बोले कुछ नहीं, बोले थोड़ा काम है, थोड़ा काम है। फिर लड़की को लेके अंदर पुलिस स्टेशन लेके चला गया। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है मुझको, ये क्या नाटक है? तो नहीं बोले कि आप ज़बरदस्ती शादी करवाने जा रहे हो। मैंने बोला कहाँ शादी करवाने जा रहा हूँ भाई, मेरे घर जा रहा हूँ। मेरे को आप पढ़ाने आए हो या लड़की को एक्टिंग वगैरह सिखाने आ रहे हो कि ऐसा माहौल बना रहे हो? हम मैंने काफ़ी देर लग वहाँ पे हंगामा भी किया कि मैं अकेला हूँ, मुझे को इधर का भाषा नहीं आता है, आप ऐसा मत करो यार, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि लड़की नहीं आना चाहती है। तो मैंने बोला क्यों नहीं लड़की आना चाहती है? फिर लड़की ने बोला कि नहीं पापा, मैं इधर एक्टिंग, डांस, फिल्म वगैरह सब बनाऊँगी इधर। मैंने बोला कि यार ऐसा क्यों, मैं भी रहूँगा ना साथ में। नहीं बोले आप जाओ। तो मैंने बोला कि यार लड़की नहीं बोल रहे, आप क्यों बोल रहे हो कि जाओ? तो उन्होंने बोला नहीं, बोले कि मैं तुम्हारे को टिकट करके दो, अरे मेरे को क्यों, मेरी लड़की को छोड़ के जाऊँ? यहाँ पे मोनालिसा के पिता ये कह रहे हैं कि कैसे केरला में 5-6 दिन रहने के बाद उनको घर से एक फोन आता है कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें घर वापस आना चाहिए। तो उन्होंने एक फ्लाइट की टिकट कराई। जब ये एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तो गाड़ी बीच किसी पुलिस स्टेशन में रोक दी जाती है और वहां पे मोनालिसा को सिर्फ गाड़ी से उतार के पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाते हैं। वो वहां पे पूछ रहे लोगों से कि क्या हो गया है, मेरी बेटी को क्यों अंदर लेके जा रहे हो, क्या करना है? पर इन सब चीजों का उनको कोई जवाब नहीं मिलता। बाद में उनको सिर्फ ये पता चलता है कि मोनालिसा ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, वो 18 साल से ऊपर की हो गई। हाँ, जैसे पिता को तो पता ही नहीं थी ये बात। हाँ, एज ग्रुप, एज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मोनालिसा का आधार कार्ड है, इसमें आप एज देख सकते हो। 1/1/2000। एक मिनट, 1 ओके, नहीं, मोनालिसा भोसले। वो यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि बिकॉज देयर इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम और उनको वहां की भाषा नहीं समझ में आ रही और ना ही वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन के बाद चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। पर नहीं, तुम सोचो कि एक बाप कितना हेल्पलेस फील कर सकता है जब उसकी बेटी को उनके सामने अंदर ले जाए पुलिस स्टेशन के और पीछे के दरवाजे से निकाल के उसकी शादी करा दे। एंड 1-1.5 घंटे बाद पिता को ये न्यूज दे दी जाती है कि भाई आपकी बेटी ने शादी कर ली है। लाइक it doesn't make sense. Like how smartly all of this is done. कानून और सिस्टम की आड़ में एक पिता से उसकी बेटी को दूर कर दिया गया
और कुछ ही घंटों के बाद केरला के एक मंदिर से उसकी शादी की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। सवाल ये है कि पुलिस ने बाप को बेटी से मिलने क्यों नहीं दिया? क्या ये पूरा प्लान पहले से तैयार था? मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उधर का माहौल देख के आते, उधर एक्टिंग क्लास कैसी है। तो उन्होंने तारीफ किया था कि बहुत अच्छी एक्टिंग क्लास है, कथक वगैरह भी बहुत सस्ते में सिखाई जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 दिन जाके देख लेते। लड़की ने बोला कि चलो पापा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे एपिसोड की फंडिंग कौन कर रहा है? मोनालिसा एक साधारण परिवार से, फरमान एक छोटा मोटा एक्टर है, तो केरला में रहने खाने और इतनी बड़ी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प के लिए पैसे कहां से आए? देखो, लोगों का मानना है कि पीएफआई, जिसको हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका कोई एंगल है। केरला में पीएफआई का नेटवर्क हमेशा से ही एक्टिव रहा है, जो ऐसे इंटरफेथ मैरिजेस को फैसिलिटेट करता है। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये भी दावा है कि ये लव जिहाद का एक नया पैटर्न है, जहां लड़की को स्टारडम का लालच देकर ब्रेन वॉश करके परिवार से अलग कर देते हैं। तो क्या मोनालिसा सिर्फ एक प्यादा है? क्या उसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? और भले ही मोनालिसा ने धर्म परिवर्तन ना किया हो, पर कल को जब इनका बच्चा होगा तो उसका नाम क्या होगा और वो कौन सा धर्म अपनाएगा? फरमान खान, जो शाहीन बाग में सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था, क्या वो पहले से पीएफआई के लोगों के संपर्क में था? शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की? वहां केरला के नेता क्यों तालियां बजा रहे थे? और क्या ऐसे इंसिडेंट्स से यंग लड़कियां इन्फ्लुएंस नहीं होंगी? और हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी शादी में इतने लोग आएंगे, इतनी मीडिया आएंगे, इतने मंत्री आएंगे। और बहुत सरकार का, केरला सरकार का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। मोनालिसा ने मीडिया के सामने तो ये कहा है कि वो खुश है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। इनफैक्ट फरहान को उसी ने प्रपोज किया था। मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? अभी खुश हैं? अभी खुश हैं? अभी खुश हैं? अभी तो खुश हूँ मैं। नहीं, मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगी। दिमाग होना चाहिए ना। अच्छा, दिमाग होना चाहिए। मोनालिसा की मुलाकात हुई थी और वहीं से मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया। वहां से धीरे धीरे हाँ, मैंने किया था सबसे पहले। ये शादी करना पड़ा क्योंकि इन पे परिवार की थोड़ी दाग थी। दूसरी जगह शादी की 2-3 दिन में इनकी शादी होने वाली थी घर पे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसके बाप के आंसू झूठे हैं। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि उसकी बेटी खतरे में है और उसको बहकाया गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल था? क्या एक बाप को बाहर रोककर बेटी की शादी करवाना सही है? क्या एक्टिंग के नाम पर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज नहीं है, एक सवाल है हमारे सिस्टम से। क्या ये वाकई प्रेम है या फिर कोई गहरी साजिश? क्या आपको नहीं लगता कि 18 साल की मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है, उसको मैनिपुलेट किया गया है इन सारी चीजों में? मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई है लव जिहाद पे, और जब मैंने उन केसेस को पढ़ा तो उसमें मुझे समझ में आया कि ये मैनिपुलेशन कैसे वर्क करता है। आप चाहो तो जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। जय हिंद।